निवेश आरोग्य में भाग 77 हिंदी इम्युनिटी भाग 2 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं प्रतिकार क्षमता या इम्यूनिटी की बात कर रहा था और ये 3 प्रकार का है, सहज, कालज और युक्तिकृत। तो सहज बल जो है वो माता पिता से प्राप्त होने वाला इस प्रकार का बल है और उसके लिए मैंने जो सुझाव दिए थे कि बच्चा होने से पहले पंचकर्म करा के शुद्धि करके रसायन वाजीकरण औषधों का सेवन करके अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसका बल अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कालज बल शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा है। कई घरों में ये परंपरा होती है कि खास करके पौष्टिक पदार्थ जो है वो शीत ऋतु में उनका सेवन करें, लड्डू वगैरह इस प्रकार के। इसमें भूख भी अच्छी रहती है और खाना अच्छी तरीके से पचन भी उसका हो जाता है, तो वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है इन दो ऋतुओं में। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और उसको जीतने के लिए वमन और नसी ये 2 पंचकर्म बताए गए हैं और फिर जो खाना पीना है वो उस ऋतु के अनुसार खास करके कफ प्रकोप को ध्यान में रखते हुए करना है। वैसे शरद ऋतु में मध्यम बल होता है और इसमें पित्त का प्रकोप होता है, तो उसके लिए विरेचन और रक्तमोक्षण ये चिकित्साएं बताई गई है। और फिर जो खाना है वो भी पित्त दोष को शांत करने वाला इस प्रकार का होना चाहिए। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु इसमें बल सबसे कम होता है, तो और फिर उसमें ग्रीष्म ऋतु में वात का प्रकोप वात का संचय होने लगता है और वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप हो जाता है। तो उस दृष्टि से प्रावृट काल या वर्षा का प्रारंभिक सीजन इसमें बस्ती कर्म करने के लिए बताया है। अग्निमंद हो जाता है खास करके वर्षा ऋतु में, तो उसके हिसाब से दीपन करने वाला अग्नि दीपन करने वाली चिकित्सा करनी है। तो इस प्रकार के ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार का आहार विहार लेना है ये स्वस्थ वृद्ध में ऋतुचर्या नामक प्रकरण में सभी मुद्दे बताए गए हैं। तो उनका भलीभांति पालन करेंगे तो हमारी प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहेगी। काल का और एक हिस्सा है क्षणादि इस प्रकार का और अवस्थिक एक दूसरा प्रकार इस प्रकार का है। तो अवस्थिक काल में बाल्य, तारुण्य, वार्धक्य ये जो सभी अवस्थाएं ये है उनका विचार करना आवश्यक है। बाल्य में बल की वृद्धि होती रहती है, बल बढ़ता रहता है। युवावस्था में बल सबसे ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है और फिर हम काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं। वार्धक्य अवस्था में बल फिर से कम होने लगता है और शारीरिक तंदुरुस्ती कम होती जाती है, बल कम होता जाता है। तो उस हिसाब से हमारा बल कैसा है उसके अनुसार काम करना उचित इस प्रकार का रहेगा। अब तीसरा जो बल बताया गया है वो युक्तिकृत बल बताया है और उसमें विहार आहार योग इस प्रकार का चरकाचार्य का कहना है। तो विहारों से जो बल प्राप्त होता है, हम जो खाना खाते हैं उससे जो बल प्राप्त होता है, और योग का मतलब टीकाकार ने वहाँ पे औषध योग इस प्रकार का किया है, रसायन वाजीकरण औषधों से जो बल प्राप्त होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी अर्थ ले सकते हैं और योग का योग ये भी अर्थ ले सकते हैं और योग से जो बल प्राप्त होता है वो भी उसमें हम शामिल कर सकते हैं। अब आहार के बारे में मैंने काफ़ी बताया है, फिर भी आहार से ही शरीर बनता है ये बात बहुत अहम इस प्रकार की है। और पुराने ज़माने में जब देशी बीज इस प्रकार का होता था तो पौधों की प्रतिकार क्षमता अच्छी थी। अब जैसे ये संकरित बीज आ गए तो उनको खुद की प्रतिकार क्षमता नहीं है, तो वो खाने से हमें प्रतिकार क्षमता मिलेगी, ये अहम मुद्दा है। तो इसलिए सभी को नैसर्गिक बीज के ऊपर निर्भर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा।